नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि बिहार के दरभंगा में जिस तरह से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, इसके बाद लगातार दरभंगा के एसएसपी अवकाश कुमार खुद एक्टिव हैं। दरभंगा के डीएम राजीव रोशन हों, जो सिटी एसपी सागर झा हों, सदर डीएसपी अमित कुमार हों या फिर तमाम एसएचओ हों, उन सभी लोगों ने कमर कस लिया है और जो भी उपद्रवी हैं उनको छोड़ेंगे नहीं और सामाजिक तत्वों को छोड़ेंगे नहीं, जेल के अंदर डालकर रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहाँ पर जहाँ जहाँ आपसी सौहार्द बिगाड़ा गया था, उन सभी लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। बिहार के दरभंगा में जैसे ही नेटवर्क और सोशल साइट बंद किया गया, इसके बाद अफरा तफरी का माहौल मच गया। भारी संख्या में लोगों का काम भी ठप हुआ है, लेकिन लोगों ने इसको बेहतर कदम प्रशासन का माना है। आपको बता दें कि जहां दरभंगा में खासकर इधर पूरे मामले पर दरभंगा के एसएसपी अवकाश कुमार ने डीएम राजीव रोशन ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता किया है और मीडिया को जानकारी दिया कि जिले में पूरी तरह से शांति बहाल होने की बात कही है। साथ ही सभी उपद्रवियों की पहचान कर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। घटना के पीछे सभी बिंदुओं की जांच की जा रही है। अब तक तकरीबन 22 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं मुहर्रम को देखते हुए एसएसपी की एक कंपनी और अतिरिक्त फोर्स की 4 कंपनी पुलिस मुख्यालय से दरभंगा जिला को दिया गया है। तो बड़ी खबर बिहार के दरभंगा से, जहां पर एसएसपी अवकाश कुमार ने और पुलिस कप्तान दरभंगा ने बताया है कि चारों तरफ निगरानी की जा रही है। 6 घटना, अब किन घटनाओं की आप बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता, बट एक घटना जो शिवधारा में घटित हुई थी, जो पहली घटना थी, और उसके बाद एक कमतौल में और मालपट्टी में और फिर बरियाल में 3 जो हुई थी वो घटनाएं थी, जिनको हमारे जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा संयुक्त रूप से सभी जगहों पर जाकर देखा भी गया था, विधि व्यवस्था कायम भी किया गया और शांति समिति की बैठकें भी की गई वहाँ पर। इसके अतिरिक्त एक सिमरी में खबर आई थी हम लोगों को, जो 2 रात पहले की घटना है। वहाँ पे भी एसडीपीओ सदर जाकर वहाँ पे उसको विधि व्यवस्था का संधारण वहाँ पर किया। वहाँ के लोकल लोगों ने सब में सहयोग किया, जहाँ भी गए हम लोग सब जगह लोकल लोगों ने, पीस कमेटीज़ ने सहयोग किया शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, और हम लोग उस पर कर रहे हैं। जहाँ तक चूक की बात है तो हम लोग उसका जांच कर रहे हैं, हर पहलू पे जांच हो रही है, प्राथमिकियाँ दर्ज की गई हैं जो घटनाएं घटित हुई हैं उसको लेकर, और अनुसंधान के क्रम में जो भी बातें आएंगी आगे हम लोग आपसे शेयर करेंगे। कितनी गिरफ्तारियाँ हुई सर पूरे मामले में अब तक सही केस में? शिवधारा में जो घटना घटित हुई थी उसमें कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 12 प्राथमिकी नामजद अभियुक्त हैं और 1 अप्राथमिकी अभियुक्त है। और जो मालपट्टी में घटना घटित हुई थी, पुलिस पर जो पथराव किया गया था या गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई थी, उसमें कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। सर 2 दिन शेष हैं, आज और कल मुहर्रम को लेके, तो तैयारी किस तरह से है पुलिस की, और क्या जो बल की कमी थी उसको पूरा कर लिया गया है? देखिए, बल की कमी कभी नहीं थी। बल हमेशा से ज़िला में जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो शुरू में टैकल करने के लिए वो सारा बल था हम लोग पास, है भी। इसके अतिरिक्त हम लोगों को एक कंपनी एसएसबी की आई है और 4 कंपनीज और मुख्यालय से, पुलिस मुख्यालय से यहाँ पर दी गई हैं, जिनको प्रतिनिधित्व किया गया है। जैसा जिला पदाधिकारी महोदय ने बताया, जितने भी सेंसिटिव प्लेसेस हैं उन सभी को चिन्हित करके सभी जगहों पर दंडाधिकारी और पुलिस बल, पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सब लोग अपने अपने क्षेत्र में, सभी पदाधिकारी, थानाध्यक्ष हों या उनके नीचे जितने पुलिस पदाधिकारी हैं, मंडल पुलिस पदाधिकारी हैं, अंचल निरीक्षक हैं, सब लोग फील्ड में हैं। रात में भी फील्ड में थे सभी लोग, और निरंतर सभी चीज़ों पर नज़र रख रहे हैं हम लोग। जो भी छोटी से छोटी सूचनाएं आ रही हैं उनका सत्यापन किया जा रहा है। अगर सूचना गलत पाई जा रही है तो उन पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। बहुत सख्ती से हम लोग सब पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो केसेस हुए हैं, जो लोग आइडेंटिफाइड हैं, उनके विरुद्ध भी छापेमारी कल की गई थी और वो निरंतर छापेमारी जारी रहेगी। सर, अचानक इस तरह का माहौल बन जाना एक शांत जिला में, कहाँ कमी मानते हैं? और कोई लिंक है क्या, एक दूसरे से कोई लिंक नजर आ रहा है पुलिस को इसमें घटना में? देखिए, वही हमने कहा कि अनुसंधान अभी चल रहा है और उसमें अगर कोई लिंक आएगा तो आप लोगों के साथ साझा भी करेंगे हम लोग। और कोई अगर व्यक्ति है ऐसा कि जिसने षड्यंत्र रच कर ये सब करवाया है तो उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा, उन सभी पे कार्रवाई। बताया भी जा रहा है कि सर कुछ बाहर के भी तरह की लोकल ग्रामीण किसी को पहचान नहीं पाते, ज़्यादातर घटनाओं में ये देखने को मिला। तो क्या बाहर से भी कोई लोग आए हुए, ऐसी पुलिस की सूचना है, इंटेलिजेंस का कोई? 2 जगहों पे ऐसी खबरें आई हम लोग को, जो घटनाएं हुई हैं कि बाहरी कुछ, मतलब बाहरी ज़िले से बाहर के नहीं, उस गाँव के नहीं थे, आसपास के इलाकों से लोग आकर वहाँ पर माहौल ख़राब करने की उन्होंने कोशिश की। और यही मैंने पहले कहा था कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबल थे। उन लोगों ने भी अपना संयम दिखाया और शांतिपूर्वक बैठकर सभी लोगों ने, सभी पक्ष के लोगों ने बैठकर और उस मसले को सुलझाया, क्योंकि आपसी भाईचारा रखना है। बाहर से तो लोग आ जाएंगे और डिस्टर्ब करके चले जाते हैं, और यही समझना है सभी लोगों को कि बाहरी लोगों पर भी नज़र रखें। हम लोग भी नज़र रख रहे हैं, सभी तत्व, सभी जो तरीके हैं हमारे पास, मानवीय आसूचना भी संकलन कर रहे हैं, तकनीकी आसूचना भी संकलन कर रहे हैं हम लोग, ताकि जो घटनाएं घटित हुई हैं या संभावना हो सकती है उन पर नज़र रख सकें और उसको रोक सकें हम लोग। तो कुछ मामलों में ये बात आई है, लेकिन वो लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं, उन पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।
तो इस संदेश लोगों को, चूँकि इंटरनेट बंद है तो बाहर के डिस्ट्रिक्ट में, अदर डिस्ट्रिक्ट में ये पैनिक क्रिएट हो रहा है कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है। क्या कहेंगे लोकल दरभंगा वासी नहीं, को? देखिए, आप लोग तो प्रेस से हैं, मीडिया के हैं, आप लोग भी यहीं रहते हैं, आप लोग को भी स्थिति पता है कि स्थिति यहाँ पे सामान्य है, जैसा रहना चाहिए वैसा ही है। और जैसा कि पहले भी हम लोगों ने कहा है कि घटनाएं घटित हुई थी 3-4 दिन पहले, उसको लेकर हम लोगों ने हालांकि खंडन भी किया है। जो खबरें चली थी तोड़ मरोड़ के तथ्य रखे गए थे, हमारे खंडन के बावजूद भी कुछ हैंडल्स ने, कुछ यूट्यूबर्स ने, वेब पोर्टल्स ने उसको गलत तरीके से रखा, जिससे आशंका बनती है कि लोगों की भावनाएं आहत हों या भड़क जाएं और विधि व्यवस्था खराब हो सके। तो एक प्रिवेंटिव मेज़र के तौर पे हम लोगों ने ये सर्विसेज बंद करवाई हैं। कोई यहाँ पर ऐसी समस्या नहीं है जिसको लेकर, विधि व्यवस्था की समस्या को लेकर इंटरनेट की सर्विसेज बंद करवाई गई हैं। एक प्रिवेंटिव मेज़र है ताकि लोग जो अफवाह हैं, भ्रामक खबरें हैं, उनसे दूर रह सकें और यहाँ पर कोई ऐसी समस्या आगे भी उत्पन्न ना हो। थैंक यू सर। सर, ये इंटरनेट सेवा जो कब से कब तक नहीं होगा? ये कल चलाया गया था। अभी जो स्थिति है दरभंगा ज़िले में मुहर्रम त्यौहार को लेकर, उसके बारे में अवगत कराने के लिए विगत कुछ दिनों से जो आप लोग देख रहे हैं कि कुछ घटनाएं हुई थी 2-3 दिन पहले, जिसको लेकर कई तरह की भ्रामक खबरें फैलाई गई सोशल मीडिया के माध्यम से। उनका खंडन भी किया गया था हम लोगों के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी कई हैंडल्स ने और यूट्यूब चैनल्स ने, कई वेब पोर्टल्स ने उसको अलग तरह से न्यूज़ को चलाया, जिससे भ्रामक स्थिति उत्पन्न होती है और संभावना बनी रहती है कि विधि व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। ऐसी चीज़ों को देखते हुए संयुक्त रूप से हमारे और जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि जो मुहर्रम का त्यौहार है, इसके दौरान हम लोग जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, मैसेजिंग सर्विसेज हैं, उसको बंद रखा जाए। और इसकी अनुशंसा भेजी गई थी, जिसके आलोक में 3 दिनों के लिए सर्विसेज बंद रखी गई हैं, जो 30 तारीख दोपहर 4 बजे तक के प्रभावी रहेंगे और उसके बाद फिर वो सभी सर्विसेज चालू होंगी। वर्तमान में ज़िले में स्थिति शांतिपूर्ण है, कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। हम लोग लगातार आसूचना संकलन भी कर रहे हैं, तकनीकी आसूचना भी और मानव आसूचना भी, और लोगों से खबरें मिलती रह रही हैं हम लोग को। लगातार सभी फील्ड अफसर्स अपने क्षेत्र में भ्रमणशील हैं। बलों की प्रतिनियुक्ति भी कर दी गई है। दरभंगा ज़िले में पर्याप्त मात्रा में बल उपलब्ध कराया भी गया है। एक कंपनी SSB की भी आई है यहाँ पे, और उसके अतिरिक्त 4 कंपनीज और बाहर से आई हैं। उसके अलावा जो हमारे ज़िला के बल हैं, उनकी भी डिप्लॉयमेंट की गई है। ओवरऑल स्थिति बहुत पीसफुल है। जो घटनाएं घटित हुई थी, जिनमें प्राथमिकी दर्ज की गई थी, उसमें हम लोग कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। छापेमारी कल भी की गई थी और कल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी जो प्राथमिकी अभियुक्त है, किंतु वीडियो फुटेज में उसकी पहचान हुई, उसको हम लोगों ने जेल भेज दिया है। जो शिवधारा में घटना हुई थी उसको लेकर, तो उन पे निरंतर रेड छापेमारी चल रही है। अगर जल्दी गिरफ्तारी नहीं होगी उनकी, या आत्मसमर्पण नहीं करते हैं वो लोग, तो हम लोग खुद की भी जब्ती भी करेंगे उनके घरों की। ओवरऑल पीसफुल सिचुएशन है, अंडर कंट्रोल है, और लोगों से अनुरोध है कि अफवाह पर ध्यान न दें। कोई भी खबर की पुष्टि करनी हो तो जो प्राधिकृत माध्यम है, हमारे स्तर से हो, DM सर के कार्यालय के स्तर से, वहाँ से पुष्टि अवश्य कर लें खबरों की। उसके बाद ही उस पर जो निर्णय लेना हो लें वो, लेकिन शांति बनाए रखें। शांति का माहौल दरभंगा में अच्छा रहा है। इस बार कुछ असामाजिक तत्वों ने उसको बिगाड़ने की कोशिश की है, लेकिन उनसे हम लोग सख्ती से निपटेंगे। तो लोग शांति बनाए रखें, प्रेम और भाईचारे से इस त्यौहार को मनाएं, यही हमारी अपील। जो गड़बड़ी करेंगे या होगी? देखिए, प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। जो वीडियो फुटेजेस थे उसके आधार पे 70 लोगों को नामजद किया गया था उसमें, और कुछ अज्ञात हैं, 100-150 लोग अज्ञात पे FIR हुआ है। उन सभी के विरुद्ध हम लोग जो गिरफ्तारी है वो तो हो गई है, लेकिन भविष्य में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, पासपोर्ट वेरिफिकेशन है, वो सबसे भी वो लोग वंचित रहेंगे। और हम लोग जल्द से जल्द चाहेंगे, उसमें कोर्ट में भी हम लोग एक अभ्यावेदन देंगे कि स्पीडी ट्रायल चलाकर उन लोगों को सजा सुनाई जाए। कल 29 तारीख को, 29 जुलाई को मुहर्रम की 10वीं तारीख है। इसके लिए क्या कुछ सुरक्षा की व्यवस्था किया गया है जिले भर में? सभी तैयारियों के बारे में पहले से हमने बता दिया है कि सभी स्थानों पे, सभी थानों को पर्याप्त बल उपलब्ध करा दिया गया है। उसके अलावा हर एक अनुमंडल में एक रशिंग पार्टी है SDPOs के साथ। कमतौल में अलग से सर्किल इंस्पेक्टर के साथ एक रशिंग पार्टी दी गई है। जिला स्तर पर भी एक दंगा निरोधक दल रहेगी तैनात। SSB की जो कंपनी आई है वो संवेदनशील, जो मोस्ट सेंसिटिव प्लेसेस है, वहाँ पर उन लोगों को डिप्लॉय किया गया है। फ्लैग मार्च का भी अभी आयोजन किया जाएगा उनके द्वारा। और जो कंपनीज बाहर से आई हैं हमारे पास, प्लस हमारा जिला का बल है, सभी को थानों पर डिप्लॉय कर दिया गया है। जो सेंसिटिव प्लेसेस है वहाँ डिप्लॉय कर दिया गया है। ओवरऑल तैयारी अच्छी है और माहौल भी शांतिपूर्ण है। उम्मीद है कि बहुत शांतिपूर्वक ये त्यौहार निकलेगा। किन किन जगहों को सेंसिटिव घोषित किया गया है सर? देखिए, कई क्षेत्र हैं, एक जगह का नाम लेना तो अभी उचित नहीं है। हर एक थाने में, हर एक अनुमंडल से हम लोगों ने लिस्ट मंगवाया था, और उनके बेसिस पे जो आकलन हुआ, फिर SDPOs और इंस्पेक्टर से डिस्कशन हुई, सिटी SP से डिस्कशन हुई। उसके आधार पर जो मोस्ट सेंसिटिव प्लेसेस थे वहाँ पे हम लोगों ने अलग से डिप्लॉयमेंट किया। एक संदेश जो दरभंगा के नाम देना चाहते हैं? दरभंगा
अमन शांति का एक ज़िला रहा है पूर्व से। कहीं कोई यहाँ पे हम लोग को भी समय हो गया है, कभी कोई घटना नहीं हुई। बड़े बड़े त्यौहार यहाँ अच्छे से लोगों ने मनाए हैं और ये त्यौहार भी हमें उम्मीद है कि लोग शांतिपूर्वक मनाएंगे, प्रेम सद्भावना से मनाएंगे। सर गमतौल थाना क्षेत्र में जो एक घटना पर पेशाब करने की भी बात बताई, क्या ऐसे नेताओं पर भी प्रशासन कुछ कार्रवाई करेगी जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं? देखिए, हमने स्टेटमेंट सुना नहीं है अभी नेता प्रतिपक्ष महोदय का, बट देखिए जो लोग अभी उसकी बात कर रहे हैं तो वो वहाँ गए थे, मिले थे। अब जो पीड़ित व्यक्ति हैं उन्होंने उनसे क्या कहा मुझे नहीं पता, तो जो कहा होगा वही वो बोल रहे होंगे। मुझे नहीं लगता वो अपनी तरफ से कुछ बोल रहे हैं, लेकिन हमारा स्टैंड क्लियर है। हमने पहले भी आप लोगों से कहा था कि घटना के दिन भी हम लोग थे वहाँ पे, और जो घटना घटित हुई थी वो उस समय थानाध्यक्ष स्वयं थे वहाँ पे, उससे पहले उनकी गश्ती दल थी। उस समय कोई ऐसी बात पीड़ित पक्ष के द्वारा जो व्यक्ति अभी बोल रहे हैं या उस गांव के कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं, इस तरह की बात किसी ने ना थानाध्यक्ष के समीप कही थी और ना ही हमारे जिला पदाधिकारी महोदय के समीप कही थी। प्रतिपक्ष के नेता ने बताया था कल अपने प्रेस बयान में कि वहाँ के उप मुखिया और सरपंच की घटना में महत्वपूर्ण भूमिका थी, पुलिस उसे बचा रही है। नहीं, हम लोग किसी को बचा नहीं रहे हैं, बट जो भी केस में अनुसंधान में जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे सब पे कार्रवाई होगी। क्या ऐसे दुकानदारों की वो जिला पदाधिकारी महोदय से बात हुई थी हमारी, और उस पर हम लोग सब इंस्पेक्टर को भी कहे हैं कि जो ऐसी दुकानें हैं चिन्हित करके औचक रूप से अभी छापेमारी कर लें, उससे भी कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। तो हम लोग उस पक्ष पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। शांति समिति की भूमिका को भी मुहर्रम कमेटी ने भी उठाया। क्या लगता है शांति समिति में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे और या फिर भड़काऊ कर रहे हैं? क्या शांति समिति पुनर्गठन होगा? शांति समिति के लोगों की इन्वॉल्वमेंट की जहाँ तक बात है तो अभी तक तो कोई ऐसा नहीं आया कि इस जो घटनाएं अभी घटित हुई है उसमें उनकी कहीं भूमिका हो। लेकिन पुनर्गठन करने का हम लोग का आइडिया पिछले रामनवमी से ही हम लोगों ने शांति समिति में ये कहा था कि जो नए लोग हैं, जो कारगर लोग हैं, उनको आप लोग चिन्हित करके और रिकमेंड करके भेजिए। हम लोग अपने स्तर से उनकी जाँच पड़ताल करके शांति समिति का पुनर्गठन करेंगे। तो प्रक्रिया है, उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। IT सेल का अभी किस तरह का काम करें? जो नेट तो बंद है फिर भी वो लोग अपने तरीके से उसको स्प्रेड कर रहे हैं कहीं से लेकर। देखिए, अभी तो इंटरनेट बंद है, लेकिन कुछ जो फेक न्यूज़ चले थे जैसे धारा की घटना को लेकर, के लिए देखिए हर एक अखाड़े के साथ हमने मुहर्रम कमेटी को भी हमने और जिला पदाधिकारी महोदय ने कहा था कि आप लोग एक वीडियो कैमरा की व्यवस्था रखिए। लेकिन जो सेंसिटिव रूट्स हैं वहाँ पर अगर मुहर्रम कमेटी या जो लाइसेंस ले रहे हैं उनके द्वारा व्यवस्था नहीं की जाती है तो हम लोग अपने स्तर से भी रखेंगे। सेंसिटिव प्लेसेस पे हम लोग भी रिकॉर्डिंग करवाएंगे। CCTV जहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वो है, उन पे हम लोग नज़र रख रहे हैं, फुटेज वहाँ से भी लेंगे। सर, जहाँ पे मिलान होती है किला घाट लग्गा मिलान नाका 5 के करीब, तो वहाँ पे क्या ड्रोन कैमरा, हज़ारों की भीड़ रहती है लोगों की, हर तरफ से लोग मुहर्रम कमेटी को लोग आते हैं। ऐसे में कुछ ऐसे भी असामाजिक तत्व के लोग हैं जो किसी तरह का गड़बड़ी कुछ करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे लोगों पर क्या निगरानी रहेगी? सभी तरह से जो भी निगरानी रखने की हमारी उपाय हैं सभी उपाय किए जा रहे हैं, और वहाँ पे अलग से हम लोग डिप्लॉयमेंट भी रखते हैं। साथ में पीस कमेटी के भी लोग रहते हैं वहाँ पे, जो शांतिपूर्वक वहाँ पर ताजिया खेलने का जो कार्यक्रम है, मिलान कराने का कार्यक्रम है, उसको पूरा करते हैं। मिलान के लिए क्या कुछ समय निर्धारित किया जो लग्गा मिलान होता है? सर, देखिए टाइमिंग तो वही रहती है उनकी 10-11 बजे तक रात्रि में समाप्त करने की रहती है, बट कई कारणों से कभी कभी विलम्ब हो जाता है। बट हम लोग कोशिश करते हैं कि वो जो समय सीमा दिया गया है उसका अनुपालन हो सके। कल 12 घंटा में कहीं से कोई घटना नेशनल के पास से सूचना आ रही थी और पर क्या कोई? नहीं, पिछले 12 घंटे में कहीं कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। एक व्यक्ति ने कोई खबर दी थी कहीं पे झंडा लगाए जाने की, वो गलत पूरी तरह से खबर पाई गई, उस व्यक्ति पे FIR कर रहे हैं। नाका 5 पे भी कुछ पथराव होने की बात सामने आ रही है, क्या इसमें सही बात है सर? क्या कुछ मामला पता चला? नहीं, नाका 5 पे कोई पथराव की मतलब अब कुछ एक घटना हुई है जो एक ही पक्ष के 2 लोग हैं, 2 ताजिया खेलने वाले हैं जिनका आपस में मनमुटाव हुआ है। कोई कॉम्युनल इसमें मैटर नहीं है, लेकिन दोनों पक्षों ने आपस में बातचीत करके फिर उसको सुलझा लिया। मैटर कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग या इस त्यौहार को डिस्टर्ब करने के लिहाज से नहीं है। थानों को क्या निर्देश दिया गया है? अलग अलग थाना क्षेत्र में मुहर्रम होता है सभी को निर्देशित किया गया अपनी सूचना संकलन को बढ़ाने का। 107 की जितनी भी कार्रवाइयाँ की गई हैं सभी की नोटिस तामील करा के हम लोग पिछली वक्त दे रहे हैं। और अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन करने की आवश्यकता है तो लोगों को कहा गया है कि आप लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हैं। यदि आप प्रिवेंटिव डिटेंशन भी करें तो हो सकता है हम लोग कुछ लोगों को प्रिवेंटिव डिटेन भी कर रखें। सर, कहीं कोई आवश्यकता पड़ती है रहता है उसका नंबर हम लोग साझा कर देंगे, पहले भी किया गया, वो हम लोग साझा कर देंगे। उस पर लोग कभी भी सूचना दे सकते हैं और 112 की फैसिलिटी हमेशा है। अगर किसी को कोई खबर देनी है तो 112